इंडियन अचीवर्स के हमारे सभी साथियों को हमारा नमस्कार। और हर बार की तरह हम फिर हाजिर हैं आपके सामने अपने कार्यक्रम इंडियन अचीवर्स में। आपको याद होगा दोस्तों, पिछली बार हमने सुनील गुप्ता जी जो तिहाड़ जेल के लॉ ऑफिसर रहे हैं और उन्होंने अपने टेन्योर के दौरान बहुत से बदलाव भी किए और उन्होंने काफ़ी यादगार अपना वक्त गुजारा, और उसी का जो सेकंड हाफ है वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो सर ये बताइए कि अब अगर हम तिहाड़ की बात करें तो तिहाड़ में करप्शन के कौन कौन से रूप हैं और उसमें कौन कौन इन्वॉल्व रहता है और ये करप्शन कैसे चलती है? देखिए, मैं ना आपको जड़ की बात बता रहा हूँ कि तिहाड़ में करप्शन क्यों है। तिहाड़ में क्या है कि प्रोफेशनलिज्म की बहुत ज्यादा कमी है। यहाँ पे सब चीज एडोकिज्म है, टोटल एडोकिज्म है। एडोकिज्म कैसे है कि यहाँ पे जितनी भी कमांडिंग पोजीशन है, सुप्रिंटेंडेंट जेल हो गया, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट में भी कुछ परसेंटेज हो गई, डीआईजी हो गया, आईजी हो गया, ये सब बाहर से आते हैं। इसका मतलब आपके उसमें जो है एडोकिज्म है। ये खाली तिहाड़ में है, सब जगह नहीं है ऐसे। ये अच्छा। तिहाड़ में, ये तिहाड़ में। अब यहाँ पे जो सुप्रिंटेंडेंट जेल आते हैं वो ज्यादातर जो है दैनिक कैडर है, सिविल सर्विस वाले जो होते हैं वो लोग आते हैं। अब उनकी जो भूतों की पोस्टिंग जो जेल में होती है वो इसलिए पोस्टिंग होती है क्योंकि वो लोग वहां ठीक काम नहीं कर रहे थे, तो डंपिंग वो पोस्टिंग होती है ना, डंपिंग पोस्ट में चल भाई जेल पे चल। अच्छा। तो जब एक आदमी को आप पनिशमेंट पे आप जेल में भेज रहे हो तो आप समझ सकते हो वो कैसा काम करेगा। उल्टे काम ही करेगा, सही बात है। है कि नहीं? सही काम तो करेगा नहीं। तो आप, मैंने इनको बहुत जब ये जो प्रिजन एक्ट बना था, जो प्रिजन एक्ट इस टाइम जो चल रहा है, प्रिजन एक्ट 2000 चल रहा है जो दिल्ली में चल रहा है, ये मैंने बनाया था। अकेला मैं था, बाकी 3 बंदे आईएएस आईपीएस रिटायर्ड थे, पर बनाने वाला इसके पीछे मैं था। जी। मैंने उसमें ट्रेनिंग का प्रावधान डाला था कि जो भी जेल में आएगा उसको पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग पे जाना पड़ेगा, तब वो जेल पे काम करेगा। अब जैसे ये हो गए जो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट, हेड वार्डर, वार्डर जो भी हैं, सभी को के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव इंडक्शन ट्रेनिंग थी और उसके बाद जो है रिफ्रेशर ट्रेनिंग थी। तो वो और उसमें ये प्रोविजन किया गया था कि दिल्ली में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगी जो कि वर्ल्ड लेवल की एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगी, जो हमने विजुअलाइज किया था जब दिल्ली प्रिजन एक्ट बनाया था। पर आज तक आप देख लें, 2000 से लेकर आज 2025 आ गया है, आज तक तो उस चीज के ऊपर किसी ने कोई स्टेप लिया ही नहीं कि यहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बने। उसके पीछे भी कारण है। उसके पीछे कारण ये है कि जो भी लोग कमांडिंग पोजीशन पे आते हैं वो तो ट्रेंड होते ही नहीं, उनको तो पता ही नहीं। उनको तो कई कई तो ऐसे होते हैं जिनको जेल के नाम से डर लग रहा होता है, अच्छा। उनकी पोस्टिंग जेल में हो जाती है। कुछ लोग होते हैं जानबूझ के बार बार जेल में आते हैं क्योंकि उनको तरीका पता होता है कि जेल से कैसे पैसा कमाना होता है। अच्छा। आपको हैरानी होगी बात सुन के। कई सारे ऑफिसर हैं हमारे यहाँ पे जेल पे जो बार बार अपनी पोस्टिंग जो है तिहाड़ पे करवा लेते थे। अच्छा जी। पहली बात तो ये दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए, बार बार ये अपनी पोस्टिंग तिहाड़ पे क्यों करवा रहा है। हम्म। बार बार कोई ना कोई बहाना देके अपनी पोस्टिंग तिहाड़ में करवा दी, क्योंकि उनको पता था तिहाड़ से पैसा कैसे कमाया जाता है। तो सर थोड़ा सा बताओ कैसे कमाया जाता है? अब मैं बताता हूँ। देखो, पैसा कैसे कमाया जाता है। जैसे ही कोई प्रिजनर जेल के अंदर आता है तो पहले दिन से ही उसको झाड़ू पकड़ा दी जाती है, या उसको कहा जाता है सफाई कर, या उस उस उसको जो है किसी ना किसी बात पे गाली गलौज की जाती है, मारपीट की जाती है, ताकि वो एकदम टेरराइज हो जाए जेल के अंदर आया है। ये सबके लिए नहीं होता, क्योंकि कोई गरीब घर का आ रहा है वो तो बेचारा झाड़ू भी पकड़ लेगा, गाली भी खा लेगा, वो उसके ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ता। जो जेल का स्टाफ है, जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, वैसे मैं आपको बताऊं जेल में 30% तो आपको जेल में बिल्कुल ईमानदार अफसर मिलेंगे।
30% बिल्कुल करप्ट मिलेंगे और 40% जो है निखद्दड़ है। क्या है? निखद्दड़, अच्छा। जो क्या जो किसी काम के नहीं है, जिन्होंने जो है किसी कहती का मोबाइल पहुंचा तो मोबाइल पहुंचा देंगे, किसी कहती ने पैसे दिए ये दे दो, वो सब चीज पहुंचा देंगे करप्ट उनके साथ मिलके। अच्छा। जो जो ईमानदार स्टाफ है वो इनके आगे बोल नहीं पाता, क्योंकि जो ये करप्ट एलिमेंट्स हैं या निखद्दड़ एलिमेंट हैं, ये लोग ज्यादा टाइप के होते हैं, बदमाश टाइप के होते हैं। तो मैंने अच्छा। ज्यादातर देखा है, हाँ ज्यादातर मैंने देखा है जो स्टाफ, जो ईमानदार स्टाफ है वो दब्बू टाइप का होता है, वो इनसे डर के रहता है, अच्छा। क्योंकि वो कहते हैं कि हाँ, क्योंकि 70% तो ये है, तो 70% से वो जो है वो दब के रहता है। दूसरा क्या होता है, जो सुप्रिंटेंडेंट जेल है, जिसकी वजह से जेल चलती है। अब सुप्रिंटेंडेंट जेल बाहर से आया हुआ है, तो उसको कोई एक काकस होता है 8-10 लोगों का, वो उसको घेर लेते हैं। एक बंदा कहेगा कि आपका मैं गाड़ी का ड्राइवर बन जाता हूँ, एक आदमी कहेगा मैं आपका ऑर्डरली बन जाता हूँ, एक आदमी कहेगा मैं आपका मैं क्लर्क बन जाता हूँ। ऐसे करके 8-10 लोग होते हैं। जो भी सुप्रिंटेंडेंट बाहर से आता है, क्योंकि अगर जेल का सुप्रिंटेंडेंट होगा वो तो हर एक को जानता होगा कि ये वाला गलत है, ये ठीक है, इससे बात करनी, इससे बात नहीं करनी, इसको अपने साथ लगाना, इसको अपने साथ नहीं लगाना। पर जो ये बाहर से लोग आते हैं, ये लोग जैसे जेल पे आते हैं तो इनको हर एक जेल में 8-10 लोग ऐसे होते हैं जो कि इनको घेर लेते हैं, जो कि कहेंगे सर आप बिल्कुल आराम से बैठना जेल में, जेल हम आपको बताएंगे कैसे चलानी है। और वो समझ जाते हैं कि ये जो ऑफिसर आ रहा है ये क्या चाहता है। अगर ये पैसा कमाना चाहता है तो उसको पैसा पहुंचा देंगे, जो चीज वो चाहता है, मतलब मैं जो चीज कह रहा हूँ तो जो चीज का मतलब है, जो चीज वो चाहेगा उसको वो पहुंचा देंगे। पहुंचा हाँ देंगे। हाँ, कैसे करते हैं ये, जैसे कोई पैसे वाला आदमी आया जेल में तो उससे बदतमीजी करेंगे, मारपिटाई करेंगे पैसा एक्सटॉर्ट करने के लिए, या ऐसा करेंगे किसी हैबिचुअल प्रिजनर को उसके पीछे लगा देंगे जो कि उसकी मारपिटाई करेगा, उससे पैसा एक्सटॉर्ट करेगा। फिर क्या करेंगे, लोगों को अंदर मोबाइल फोन पहुंचा देंगे। फिर क्या करेंगे कि अंदर कोई ड्रग्स वगैरह बेचनी है या ये तंबाकू वगैरह बेचना है, तंबाकू वगैरह जेल के अंदर बेचेंगे। तो सब तरफ से इनको पता है कि जेलों को कैसे चलाना है, सब तरफ से इनको यह है कि पैसा कैसे कमा के देना है, तो अफसर को वो खुश करके चलते हैं। आप देखें, अभी पीछे मैं 2-3 साल के पीछे बात करूं, एक केस में तो क्या था कि एक प्रिजनर था सुकेश चंद्र शेखर, वो पूरे स्टाफ को 1 महीने की, हर महीने जो है एक एडिशनल पे दे रहा था। जो पे उनको सरकार से मिल रही थी, एक पे उनको अच्छा। वो दे रहा। उसका नतीजा ये था कि आपने पढ़ा होगा अखबारों में, जैकलीन फर्नांडिस उसको हीरोइनें वगैरह मिलने के लिए आती थी और वो उनसे जेल के अंदर मिलता था। दूसरा आपको मैं बताऊं, अभी एक सुप्रीम के ऊपर एक्शन हुआ है, एक यूनिटेक बिल्डर जो है वो जेल के अंदर से ही जो है अपनी प्रॉपर्टीज बेच रहा था। जब सुप्रीम कोर्ट ये वाली बात पता लगी तो उन्होंने उनके ऊपर डिपार्टमेंटल एक्शन ले लिया, और उसमें बहुत सारे जेल स्टाफ के ऊपर जो है, जेल स्टाफ मतलब जेल स्टाफ इंक्लूडिंग सुप्रिंटेंडेंट जेल, एक्शन हुआ। जब आप देखें जो सुप्रिंटेंडेंट जेल जो है, अब सुप्रिंटेंडेंट जेल ही जो है, अगर जो किसान जो है वो ही अपने खेत को खाएगा तो हम्म। जेल को कौन बचाएगा। सर तो सर इसमें एक सवाल है, इसमें छोटा सा सवाल है कि अरविंद केजरीवाल करप्शन के खिलाफ आवाज उठाकर दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री बने और उनका नारा था ईमानदार, है ना, आम आदमी पार्टी बना। तो उन्होंने 10-12 साल राज भी किया। तो उनके टाइम में, क्योंकि तिहाड़ जेल दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो उनके राज में क्या करप्शन पे कुछ लगाम लगी या बढ़ी, या क्या थी सच्चाई? नहीं, इसमें तो जितना मैं कम बोलूं उतना अच्छा है। अगर आपने मेरी किताब पढ़ी होगी ब्लैक वारंट, उसमें मैंने लिखा है कि जेल में किस तरीके की करप्शन होती थी। उस टाइम पे इस तरीके की करप्शन थी कि इवन लड़कियां वगैरह भी जो है प्रिजनर्स के पास पहुंच जाए। शराब वगैरह तो सोच सुनते थे हम, तो शराब तो जाती जाती थी, इवन लड़कियां भी जो है, जो पैसे वाले प्रिजनर होते थे उनके यहाँ पहुंच जाती थी। अच्छा। यहाँ तक तो होता है। हम्म।
नहीं तो तो अरविंद केजरीवाल ने खत्म किया, कुछ नहीं किया। नहीं नहीं, मुझे मुझे जहां तक, अगर मैं खुद केजरीवाल जी के पास गया था उनको बताने के लिए कि हमारा जेल स्टाफ जो है किस तरीके से प्रिजनर्स को लूट रहा है, किस तरीके से प्रिजनर्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है। मैं केजरीवाल जी के पास गया, केजरीवाल जी ने मुझे अपने घर पे बुलाया। उससे पहले मैं केजरीवाल को जी को बहुत पुराना जानता था, क्योंकि हम जो है इनकी मूवमेंट के साथ जो है बहुत देर से मैं जुड़ा हुआ था। मैं क्या, मेरी पूरी फैमिली जुड़ी हुई थी। अच्छा। तो हाँ, तो मैं इनको बहुत पहले से जानता था। तो उसी हक से मैं इनके पास गया था जाके, कि इनको बताने के लिए कि जेल में इस तरीके की जो है करप्शन चल रही है। तो उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में 1 डेढ़ घंटा मेरे को सुना, फिर अपने घर में बुलाया, वहां सुना। पर अल्टीमेटली रिजल्ट जो है जीरो निकला। रिजल्ट उसका जीरो निकला। तो वो रूलर से और कैदी बन के आ गए फिर? नहीं, वो तो क्या कैदी बन के है, वो तो बात की बात है। पर उसका नतीजा ये हुआ कि मैं जो जिसके अफसर के खिलाफ मैं शिकायतें लेके गया था, हाँ हाँ। मुझे जब मैं रिटायर हो रहा था जुलाई 2016 में, मुझे एक बड़ा सा एक फर्रा सा पकड़ा दिया गया, चार्जशीट पकड़ा दी गई कि मैंने 10 साल पहले कोई चीज खरीदी थी, हाँ उसको खरीदी हुई ठीक मैं। कोई उसको मैंने ठीक प्रोसेस से नहीं खरीदा था। हाँ हाँ मतलब हाँ। इनको कम से कम ये चीज सोचनी चाहिए थी कि जो बंदा एक विसल ब्लोअर है, जो बता रहा है आपको कि देखो ये गड़बड़ हो रही है, और अगर उसको चार्जशीट दी जा रही है तो आपको इंटरवीन करना चाहिए था। और मैं इनको बिल्कुल। 20 बार मिला उसके बाद। इनको तो नहीं मिला, जेल मंत्री हैं उनको मैं मिला कि देखो ऐसे ऐसे चार्जशीट मुझे देने जा रहे हैं, पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दी। हम्म। दिल्ली में, जैसे हम कहते हैं ना, हिंदुस्तान में शायद ऐसे ही होता है कि जो बाबू ने नीचे लिख दिया ना, उसको कोई काटता नहीं है। बस मैं सही बात। आपको बताऊं, हिंदुस्तान की जो है ना, जो दुर्दशा अगर आप कहते हैं, अगर दुर्दशा ब्यूरोक्रेसी में है, वो खाली इसीलिए है कि जो आपका अफसर ने, अगर जैसे एक होता है कि आपके अफसर ने अगर मन बना लिया कि आपको जो है पनिश करना है किसी बात के लिए, तो उसने जो लिख दिया उसको कोई काटेगा नहीं, कोई अपना दिमाग नहीं लगाएगा। मतलब बाबू फाइल बनाएगा, अफसर जो है बाबू से फाइल बनवाएगा, बाबू ने फाइल बनाई, बस वो फिर दौड़ती दौड़ती जाएगी, चाहे गवर्नर क्या, चाहे प्रेसिडेंट के पास क्यों ना जानी हो, वहां पर बस साइन होती जाएगी। कोई अपना इंडिपेंडेंट दिमाग अप्लाई नहीं करेगा कि ये करना है या नहीं करना। मैं जब आप लगाएं कि बहुत जल्दी मैं गेस्टेड अफसर बन गया था, फिर मैं सीनियर क्लास 1 ऑफिसर था जिस टाइम पे मुझे चार्जशीट मिली। अच्छा। मैं बड़ा फख्र से कहता था, 2016 में जब मैं रिटायर हो रहा था, मैं 29 जुलाई को रिटायर हुआ हूँ, 22 जुलाई को मुझे चार्जशीट दे दी लंबी चौड़ी कि 10 साल पहले आपने जो कुछ खरीदो फरोख्त की थी, 2-1 लाख रुपए की कोई, वो मैंने ना, मैं स्टाफ को ट्रेनिंग देता था, उसके लिए कुछ हमने इंस्ट्रूमेंट खरीदे थे ट्रेनिंग के। तो उन्होंने कहा कि आपने जो ट्रेनिंग में जो चीजें खरीदी, उसमें जो है आपने, आपको आईटी डिपार्टमेंट है जो दिल्ली गवर्नमेंट का, उससे आपको परमिशन लेनी चाहिए थी। मैंने कहा भैया मैंने कुछ खरीदा ही नहीं, मेरे को तो कुछ खरीदने की पावर ही नहीं थी, मैं तो एक लीगल एडवाइजर था। जो खरीदा है वो डायरेक्टर जनरल ने खरीदा है, या सुप्रीडेंट ने खरीदा है, या और ऑफिसर है उन्होंने खरीदा, मेरे को तो खरीदने की पावर ही नहीं है। अब मुझे हम्म। चार्जशीट क्यों दे रहे हो? पर कोई सुनता नहीं। अच्छा, तो क्या निकला, नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि आप 6 साल मुझे इन्होंने परेशान किया, 2016 से लेकर 2022 तक इन्होंने मुझे परेशान किया। जब इनको कुछ भी नहीं मिला तो इन्होंने चार्जशीट को जो है ड्रॉप कर दिया, अच्छा। चार्जशीट को खत्म कर दिया। और भगवान की दया है कि मुझे, मतलब चार्जशीट भी ड्रॉप हो गई, मुझे विद इंटरेस्ट जो इन्होंने मेरा पैसा रोका था, वो पैसे मुझे विद इंटरेस्ट मिल गए। पर अच्छा। अफसोस मुझे इस बात का होता है कि हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी इस टाइप की है कि अगर आप किसी को भी परेशान करना चाहते हैं हाँ तो वो तो सर, आपको देखने देखने वाला कोई नहीं है, वो कोई तो हर आपको। डिपार्टमेंट में है, लेकिन हाँ, अब जैसे केजरीवाल जी तो रहे नहीं सत्ता में, और अब वीके सक्सेना जी हैं, और उनके आने के बाद क्या ये कुछ सुधार हुआ है या करप्शन बढ़ी है? देखिए मैं जहां तक आप अखबारों में पढ़ते हैं, रोज आप पढ़ते हैं, अगर मैं तिहाड़ जेल की बात करूं, जेल की बात करूं, तो सब जगह करप्शन है। यहाँ पे आपने अगर डीडीए में कोई काम करवाना है, तो जब तक आप डीडीए में आपने अगर फ्री होल्ड करवानी है अपनी प्रॉपर्टी,
जब तक आप तकड़ा पैसा नहीं दोगे, आप किसी बीच वाले मिडिल मैन को नहीं चुनोगे, तब तक आपको आपको कोई पूछेगा ही नहीं। जबकि इन्होंने ऑफिशियली दिखाया हुआ है ऑनलाइन है, पर ऑनलाइन में आपकी फाइल मूव ही नहीं करेगी। वो आपके फ्रिवलस चीजें जो आपके पास आती रहेंगी, जब तक कि आप किसी मिडल मैन को बीच में लेके उसके थ्रू पैसा नहीं पहुंचाओगे, आपको पैसा नहीं मिलेगा। मैं आपको एक केस बताता हूँ। एक स्कूल है, उसका मैं ट्रस्टी हूँ। तो मैं उस स्कूल का ट्रस्टी हूँ। तो वो स्कूल प्राइमरी तक वो कर रहे हैं, हम उसको हायर सेकेंडरी तक करवाना चाहते हैं और गवर्नमेंट से उसको वो करवाना चाहते हैं, गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज करवाना चाहते हैं, क्योंकि प्राइमरी तक आपको रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं होती। आप भाई साहब देखो, मैंने जमीन से लेकर आकाश तक के चिट्ठियां लिख दी, आरटीआई लगाई। आरटीआई में उन्होंने हमें, डीडीए वालों ने ये जवाब दिया कि इसकी फाइल नहीं मिल रही। तो हाँ, तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने कहा कि अगर आपको इसकी फाइल नहीं मिल रही, आप एक एफिडेविट के ऊपर ये कहो कि इसकी फाइल नहीं मिल रही। उन्होंने एफिडेविट दे दिया कि हमें इसकी फाइल नहीं मिल रही। अब हम उनको एड़ी चोटी का हमने जोर लगा लिया है ये कहने के लिए कि यार अगर आपको फाइल नहीं मिल रही तो आप हमें डुप्लीकेट है उसकी वो कन्वेंस डीड बना के दे दो, ताकि हम जो हमने हाई सेकेंडरी की रिकॉग्निशन लेनी है वो तो ले लें। पर भाई साहब, मैंने 50 चिट्ठी लिख दी होंगी, एलजी को लिख दी, सबको लिख दी, कोई किसी को असर नहीं हो रहा। और मुझे पता है जिस दिन मैं गलत काम करना नहीं चाहता ना मैं करूंगा, मैंने पूरी जिंदगी नहीं किया, अब भी नहीं करूंगा। और साथ में स्कूल का ट्रस्ट है, एक धार्मिक ट्रस्ट है जिसका हम स्कूल चला रहे हैं, उसमें से भी अगर हमने पैसे दे दिया तो हमें स्कूल चलाने की जरूरत ही नहीं। हमने अपना मुंह काला कर लिया तो हमें कोई उसकी जरूरत नहीं, तो वो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। अब उसका नतीजा ये हो गया है कि बार बार हम लेटर लिख सकते हैं। अब मुझे फिर वो कह रहे थे कि आप हाई कोर्ट में पिटीशन लगा दो। हाई कोर्ट में पिटीशन लगाने के लिए भी आपको चाहिए रिसोर्सेज, चाहिए और चीजें चाहिए। पर खाली इनकी लाल फीताशाही की वजह से, क्योंकि कन्वेंस डीड का हुआ क्या है कि जो हमारा ट्रस्ट है, जो मेन ट्रस्टी थी, उनका बेटा जो है वो नहीं चाहता था कि ये ट्रस्ट स्कूल चलाए। वो चाहता, क्योंकि बिल्डर है, वो चाहता था कि वहां पे वो बिल्डिंग बना के, शॉपिंग कम्प्लेक्स वगैरह बना के उसको डेवलप करे। पर उस लीगली वो नहीं कर सकता, तो उसने क्या किया, वो सारे पेपर्स वगैरह चोरी करवा दिए स्कूल के प्रीमिसेस से। क्योंकि वो आता था, जब उसकी माँ जो है वहां पे वो चेयरमैन थी, तो वो आता था, सारे पेपर चोरी करके ले गया। और अब हम पिछले 10 साल से इसी बात पे लड़ रहे हैं कि हमें पेपर अगर हमें डीडीए से मिल जाए ताकि हम उस स्कूल को जो है सुचारू रूप से चला सके। पर हमारी कोई नहीं सुन रहा। ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, जो कि सीनियर क्लास 1 अफसर जो है, दिल्ली से रिटायर हुआ। मतलब अब करप्शन का एक अपने लेवल पे पहुंच गया। आप देखें, पुलिस में देखें, रोज मेरे ख्याल कोई एक दिन ऐसा नहीं बीता जिस दिन कोई पुलिस का एसएचओ, पुलिस का एसआई या पुलिस का एएसआई ना पकड़ा जा रहा हो। अब करप्शन खाली वो तो नहीं करते ना, नीचे लेवल के तो नहीं करते, आईपीएस लेवल की, बड़ी हाई लेवल की इनकी करप्शन होती है। अब ये अपने आप को बचाने के लिए खुद तो ये बिल्कुल संत जैसे होते हैं, वैसे वो बने रहते हैं। जबकि इनकी जवाबदेही होनी चाहिए कि तुम्हारे नीचे बैठा हुआ एसएचओ ने ये इतने लाख रुपए ले रहा था, लाखों करोड़ों रुपए लेते हैं रिश्वत के, वो ले रहा था, तो आप क्या कर रहे थे? बिल्कुल वो नहीं है। आप दिल्ली में देखेंगे रोज आपको एक आधी न्यूज मिल जाएगी कि एसएचओ पकड़ा गया, एएसआई पकड़ा गया, सब इंस्पेक्टर पकड़ा गया। जेल का आप देखोगे, जेल में रोज आ रहा है कि इसके ऊपर एक्शन हो गया, इसके ऊपर डिपार्टमेंटल एक्शन हो गया, इसको अरेस्ट कर। हमारे इस टाइम पे करीब करीब 3 सुप्रिंटेंडेंट जो है जेल के अंदर थे, जेल के अंदर वो करप्शन के केस में। जेल सुप्रिंटेंडेंट जो कि बाहर से आए हुए थे, वो जेल में थे। तो इससे आप ये लेवल एक आप लगा सकते हैं कि किस तरीके की करप्शन जो है इस टाइम जो यहाँ पे चल रही है। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा, मतलब हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही है, हमारा वर्ल्ड में नाम हो रहा है। पर जब तक ये जो दीमक है ना, करप्शन नाम की दीमक है, जब तक आप इसका कोई इसके ऊपर लगाम नहीं लगाओगे, तब तक जितना मर्जी आप दिखा दें इकोनॉमिकली आप इधर हो गया, आप पिछड़े के पिछड़े रहोगे। क्योंकि देखें, जो करप्शन है, ये पैसा किनका है? जो पैसा हमारा लगना चाहिए था गरीबों के लिए, गरीबों की वेलफेयर के लिए, वो सारा पैसा करप्शन में बाहर ड्रेन आउट सर हो रहा है। सर आपको ये नहीं लगता कि जब अंग्रेजों ने राज करना शुरू किया तो वो इसी तरीके से तोड़ते थे लोग, यहाँ पर भारतीयों को अपनी तरफ करके उनको मुखबिर बनाते थे, उनको थोड़े से लालच देकर अपनी तरफ करके वो भीतर घात करते थे।
तो वो जो 250 साल अंग्रेजों ने राज किया और वो जो उन्होंने खुराफातें करी, जिस तरीके से उन्होंने राज किया, वही चीजें अब हमारे खून में आ गई और वो अब दीमक की तरह इस तरीके चिपक गई हैं कि वो जड़ों को खोखला किए बैठी हैं। तो जी जी, इसका आपने बिल्कुल इसका बिल्कुल आप ऐसे ठीक तो कह रहे हैं। सुधार होगा नहीं, है बिल्कुल, ना? इसके लिए रिवॉल्यूशन चाहिए, इसके लिए इसके रिवॉल्यूशन लिए तो चाहिए। रेवोल्यूशन चाहिए। इसके लिए देखो चाहिए, आप देखें जो अरविंद केजरीवाल जी की आपने बात की, अब वो आए थे लोकपाल के उस पे, हाँ जी। है ना? अगर हम्म। लोकपाल बना दिया होता दिल्ली में, देखें लोकपाल का क्या होता है कि लोकपाल बना दिया ना, मैं भी हूँ, मैं अगर पढ़ा लिखा हूँ तो मैं लोकपाल के पास जा सकता हूँ, क्योंकि देखें जो ब्यूरोक्रेसी है, इसमें आप आईपीएस आईएएस अफसर को जितनी मर्जी कंप्लेंट कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि कोई आईपीएस आईएएस अफसर या उसके जो नीचे वाले अफसर हैं, जब तक उनका कोई इंटरेस्ट क्लैश नहीं कर रहा होता तब वो एक्शन लेते हैं, तो कोई एक्शन नहीं पड़ता। मतलब नहीं हमारा तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो सबसे टफ और सबसे अट्रैक्टिव और सबसे ज्यादा सॉर्ट आफ्टर जो पोस्ट है आईएएस की आईपीएस की, तो मतलब ये कि इसी वजह से है कि उन्होंने पूरी तरह से कब्जा कर रखा है और वो सुधार की तरफ बिल्कुल भी नहीं सोचते। आप ये कह सकते हैं कि ये लोग जो है ना, ये अंग्रेज हैं, जो हम्म। ऑल इंडिया सर्विस वाले हैं, ये अंग्रेज है हाँ। और हम आम हिंदुस्तानी हैं। तो हम्म। ये जिस तरीके की करप्शन ये चाहते हैं, उस तरीके की करप्शन हो रही है। देखें आईएएस आईपीएस जो है, अगर बन गया, अगर वो चाहे, अब किरण बेदी भी आईपीएस अफसर थी, जी। उसने भाई साहब जाके पूरी जेल को नीचे से लेकर ऊपर तक हिला दिया था, और जिसका भी उसको लगता था कि इसने गड़बड़ की है, खुलेआम उसको कहते कि तू या तो रिजाइन कर दे, नहीं तो मैं तेरे ऊपर एक्शन ले रही हूँ, तो नौकरी से डिसमिस हो जाएगा। उसके होते हुए, किरण बेदी के होते हुए, आर एस गुप्ता थे, इतने बढ़िया वो अफसर थे, अजय अग्रवाल थे, करप्शन नहीं थी, क्योंकि ये लोग, इनको पता था कि जेल को कैसे चलाना है, कैसे करप्शन को दूर करना है। पर अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अब क्या है, अब ये हो गया है कि जो भी आईपीएस आईएएस या ये दैनिक्स भी, दिल्ली में एक दैनिक्स भी एक अलग कैडर है जो एलाइट कैडर है, जो लोग ये चाहते हैं, मतलब ये लोग चाहते ही नहीं कि करप्शन दूर हो। इनको पता है कि अगर करप्शन दूर हुई तो इनकी जो वाई वाई हो रही है, मतलब इन हर एक को, आदमी को अपनी वाई वाई अच्छी लगती है, इनको लगता है जो हमारी वाई वाई जी हजूरी हमारी हो रही है, अगर हमने करप्शन को कम भी कर दिया, खत्म तो मुझे पता है नहीं हो सकती, अगर हमने कम भी कर दिया तो हमारी जो वाई वाई हो रही है वो करप्शन की वजह से हो रही है, तो हमारी वाई वाई खत्म हो जाएगी। मैं आपको बताऊं, अपना एक एग्जांपल देता हूं, मैं जितनी देर मैंने 35 साल नौकरी की है, तो मैं धर्मिया बात कह सकता हूं कि मैंने अपने सामने ना किसी को लेने देता था, ना लिया। उसका नतीजा ये होता था कि मेरी वाई वाई कभी नहीं होती थी, क्योंकि मेरे से नीचे वाले स्टाफ वाले भी खुश नहीं होते थे, ऊपर वाले स्टाफ भी खुश नहीं होते थे। उसका नतीजा ये होता था कि मेरे को हमेशा नेगेटिव, उसमें जो है जब भी कोई बात होती थी, मेरे को नेगेटिव उसमें वो करते थे कि वो ये कहते थे कि ये तो कैदियों के लिए सोचता है और किसी के लिए नहीं सोचता। हम्म। जबकि मैंने स्टाफ के लिए भी इतने बड़े बड़े काम किए, कोर्ट से इनका पे पैरिटी दिलवाई, बहुत सारी चीजें दिलवाई, पर हमेशा मैं अनपॉपुलर होता था। अनपॉपुलर इसलिए होता था कि नीचे वाला स्टाफ इसलिए मेरे से नाखुश था कि मैं उनको कुछ गलत करने नहीं देता, और ऊपर वाला स्टाफ जो है वो सबसे अच्छा अच्छा बनना चाहते हैं, तो उन्होंने मेरी मेरी वाहवाही करके वो ये नहीं कर सकते थे कि नीचे वाले स्टाफ को जो है वो नाखुश करें। लेकिन सर एक बात है, किरण बेदी जी के बाद जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ है तिहाड़ जेल के लिए, वो नाम है सुनील गुप्ता। है वो आपको। खाली ऊपर वाले की वजह से। हाँ, आपको बेशक आपके स्टाफ ने वाहवाही नहीं दी, हम्म। लेकिन आपको मीडिया ने, आपको एंटरटेनमेंट ने पूरी तवज्जो दी, पूरा आपके ऊपर फोकस रखा। और आज भी मेरे को तो नहीं लगता कि भाई अगर मैं कोई और नाम याद करना चाहूँ एक आध नाम को छोड़कर, तो मेरे को याद आएगा, लेकिन सुनील गुप्ता नाम को सारा दिल्ली जानती है ना? थैंक यू। और हाँ हाँ, ये तो मतलब मैं आपकी बड़ाई नहीं कर रहा ना, मैं हाँ। वाहवाही के लिए कर रहा हूँ, हम्म। लेकिन मैं सुनील गुप्ता को बहुत टाइम से हाँ, जानता हूँ। मैंने कई तभी तो बार आप मेरे आपका पास आए एफएम हो। पे भी सुना। हाँ, और मैं आपसे मिला भी। तो मैं चाहता हूं कि आपके जरिए और इस प्रोग्राम के जरिए हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रधानमंत्री
मोदी जी तक ये प्रोग्राम जाए और ये मैसेज जाए कि वो जो बड़े बड़े दावे हैं करप्शन खत्म करने के, देश को आगे बढ़ाने के, इकोनॉमी को बढ़ाने के और विश्व में भारत का नाम ऊंचा करने के, अगर इसकी जड़ पे काम करना भी वो शुरू करें तो शायद बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा लेकिन अभी मेरे ठीक, सवाल बहुत सारे रह गए हैं, तो मैं चलो आपसे अगली बार गुजारिश करूंगा कि एक बार फिर मैं आपसे समय लेना पक्का, चाहूंगा। पक्का जब आपके डिस्पोजल पे, ठीक है। आपके डिस्पोजल। थैंक यू वेरी मच थैंक यू आपने वेरी मुझे। मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।